अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? सब ठीक ठाक, तबीयत से ठीक। अच्छा बेटा, आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है कि मैग्नेट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। उसमें देखिए मैग्नेट जो कि एट अपना कंडक्टर को अट्रैक्ट करता है या फिर क्या करता है, रिपेल करता है। ये मैग्नेट प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर को या तो क्या करेगा, या अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके रिलेटेड हमने पहले हमने पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, आज मैग्नेट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में। तो पहले हमें मैग्नेट का पता होना चाहिए। देखिए बेटा, सामने एक मैग्नेट क्या होता है, एक पोल होता है नॉर्थ और एक क्या होता है साउथ। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल एज ए चार्ज के तौर पर एक्ट करते हैं। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती हैं, साउथ में क्या होती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। तो अब देखें ये नॉर्थ और साउथ पे, यानी कि ये एज ए चार्ज के तौर पर एक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, अपोजिट जो पोल होते हैं ना, वो करते हैं अट्रैक्ट। तो इसमें नॉर्थ और साउथ के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और जो नॉर्थ और नॉर्थ है ये क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। अब ये जो पोल होते हैं ना, इनके करीब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ये नॉर्थ और साउथ के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। हमने अब करना क्या है, इन्हीं मैग्नेट को हमने डिस्कस करना है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। हम चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे। देखें, राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन फाइंड करती है, थंब इंडिकेट करते हैं मोशन ऑफ करंट, और जो कर्ल फिंगर है ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अच्छा, हमने पढ़ा था ये जो करंट होता है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से मूव करता है। अगर चार्जेस का फ्लो करंट कहलाता है तो बेटा फिर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में। तो हम कह सकते हैं फिर कि चार्जेस की मोशन की वजह से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब चार्जेस की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ये हम देखेंगे किधर, एटम में। अच्छा, उससे पहले ये देखें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टर्निंग इफेक्ट जो पैदा होता है, ये एक सेल, इसके अक्रॉस मैंने कॉइल लगाई, ये रोटेट करे, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो गया, जिससे यानी कि टार्क पैदा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इस मैग्नेट चार्ज की वजह से जो पैदा होता है ना, इसको बेसिक कंसेप्ट पेश किए थे अम्पियर ने कुछ आइडिया दिए थे, जो करंट का यूनिट बनाया था ना उसने। इसने कहा करंट की वजह से जो मैग्नेट फील्ड पैदा होता है ना, पहला इसने कहा कि मैग्नेट फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज की मोशन की वजह से मैग्नेट फील्ड पैदा होता है। दूसरा कंसेप्ट, चार्ज आर आल्सो मूविंग इन एटम, चार्ज क्या करते हैं, एटम के अंदर मूव करते होते हैं। सो एन एटम इटसेल्फ शुड बी ए मैग्नेट, तो एटम का अपना एक मैग्नेट फील्ड होता है या मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन एन एटम क्रिएट ए करंट लूप, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो एटम के अक्रॉस रोटेट करते हैं, न्यूक्लियस के अक्रॉस रोटेट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, करंट लूप बनाते हैं। यानी कि चार्जेस की मूवमेंट की वजह से भी क्या होगा, मैग्नेट फील्ड बनेगा। उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, ये देखो, अब अम्पेयर ने जो आइडिया दिया था, उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करता है, ये दो वे से रोटेट कर सकता है। हम इसके दो व्यू देखेंगे, एक तो टॉप से देखेंगे, एक साइड से, यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर। देखो साइड वे में ये इधर ए दिखाया गया है, और जो लेफ़्ट साइड पे ये टॉप व्यू से हम देख रहे हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इसका अगर हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहें तो राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। कैसे, कर्ल ऑफ फिंगर हमारी शो करेगी इसकी रोटेशन को, और जो थंब है ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जो डायरेक्शन जो एंगुलर मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन शो करेगा ना, तो मतलब मैग्नेट फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसी साइड पे होगी। ठीक है। अब जो मैग्नेट जो पैदा हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट दो तरह का हो रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गैस, दूसरा क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा था। अब दोनों मोशन है, स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, स्पिन मैग्नेटिज्म, और जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से पैदा हुआ, ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म कहेंगे। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम को हम डिस्कस करें, याद रखिएगा हम किसको डिस्कस करें, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन की मोशन और स्पिन की वजह से पैदा होगा वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिटल की वजह से पैदा होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दोनों सॉरी एंगुलर मैग्नेटिज्म। इन दोनों मैग्नेटिज्म अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें बेटा, ऐड कर दें, तो एक टिनी टाइप का नेट मैग्नेट बन जाएगा इसी एटम का अपना। ठीक है। दोबारा देखें, स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे, तो इनका जो क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग या छोटा सा नेट टिनी मैग्नेट बनेगा। ये देखें ऐडअप हुए। अब ये हमारे पास एक मैग्नेट बन गया, किसका, उसी एक एटम का। हम डिस्कस अभी एक एटम कर रहे हैं जो कंडक्टर के अंदर। ये देखो, इसका एक पोल नॉर्थ बनता होता है और एक क्या होता है, साउथ। ये स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेट की वजह से ये बना। ठीक है।
नेट मैग्नेट ये बन गया इस एटम का स्पिन मैग्नेट प्लस ऑर्बिट मैग्नेट। ये एक छोटा सा मैग्नेट अपने एटम का, यानी एक ही एटम का बन गया। अब जो कंडक्टर होता है उसमें बहुत सारे मैग्नेट होते हैं और हर एक मैग्नेट हम मैग्नेट फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम पहले देखते हैं डाई मैग्नेट, पैरा मैग्नेट और फेरो मैग्नेट। इसमें जो फेरो मैग्नेट ना, ये हमारा मेन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डाई मैग्नेट देखें। डाई मैग्नेट वगैरह देखें ओनली फ्री मैग्नेट जिसको कहते हैं, यानी स्पिन एंगुलर मूवमेंट मैग्नेट और जो ऑर्बिट एंगुलर मैग्नेट है ना, ये एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। इसे हम कहते हैं डाई मैग्नेट। बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड, क्वार्ट्ज और ये वाटर, फला अल्कोहल, एयर वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह, ये सारे क्या हैं बेटा, डाई मैग्नेट। अब देखें ये दो स्पेस में लिए मैग्नेट के क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहा है। ये देखो क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, कैंसिल कर देंगे दूसरे के इफेक्ट को। ये केमिकल हैं ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद है पैरा मैग्नेट। पैरा मैग्नेट वे होते हैं जो बेटा जो लाइटली एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लाइट स्ट्रॉन्ग नहीं, कैंसिल भी नहीं कर रहे, लाइट सपोर्ट कर रहे हैं जो मैग्नेट। कौन कौन से मैग्नेट, स्पिन एंगुलर मैग्नेट और ऑर्बिट एंगुलर। इनके एग्जांपल एंटीमनी, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, मैग्नीज वगैरह, ये सारे देखो ये क्या कर रहे हैं बेटा, सपोर्ट कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहा है। ये केमिकल थे, एक हमने स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेट लिया, क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, देखो ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो रही है मैग्नेटिज्म की तरफ, ठीक है। अच्छा ये कौन सा मैग्नेट बेटा, ये है लाइट अपना पैरा मैग्नेट, जो क्या कर रहे हैं बेटा, लाइट सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये देखो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पैरा मैग्नेट कहलाएगा। अब उसके बाद है फेरो मैग्नेट, जो हम जिसको डिटेल में हमने डिस्कस करना है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट इसके एग्जांपल हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे क्या करेंगे बेटा, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेट पैदा करेंगे। दोबारा देखें फेरो मैग्नेट कौन से हैं बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, आयरन, निकल, कोबाल्ट इसकी एग्जांपल हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेट पैदा करते हैं। इधर देखें एग्जांपल में ये जो है ना स्लो वीडियो मोशन दिखाई गई है, ये दोनों फेरो मैग्नेट देखो कितनी स्पीड से आपस में आगे स्ट्रांगली ये सपोर्ट कर रहे मिलते हैं। अब हमने एक और देखें, इनके दो मैग्नेट दरमियान मोबाइल है, तो देखें मोबाइल का क्या हशर होता है। तो ये दोनों मैग्नेट आपस में मिलेंगे तो मोबाइल, ये आईफोन देखो ये इसकी हालत, यानी कि देखो। अब एक और एग्जांपल, ये मैग्नेट आपस में मिलेंगे, ये बेटा बड़ी स्पीड से मिलते हैं, लेकिन इसमें हमने स्लो वीडियो में देख रहे हैं, स्लो मोशन में। तो ये देखिए इसकी हालत, इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। कौन कौन से, स्पिन एंगुलर मैग्नेटिज्म और ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेट, ये एक दूसरे सपोर्ट करते हैं। ये जो उसका हालत देखें, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट था, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, फेरो मैग्नेट। अब सम फैक्ट है इसके, अम्पेयर वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म। अम्पेयर ने ही सबसे पहले मैग्नेटिज्म का क्लियर हमें पिक्चर दी। मैग्नेट ऑलवेज कम अप विद टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेट किसकी वजह से बेटा, दो पोल की वजह से। एक पोल कौन सा होता है, नॉर्थ, और एक क्या होता है, साउथ। उसके बाद एक अहम बात कि मैग्नेट नैनो पोल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी नैनो पोल का मतलब एक पोल एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा। ये प्रैक्टिकल के वाइवे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि मैग्नेट का एक पोल नैनो पोल एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। आगे उसके बाद फेरो मैग्नेट मटेरियल आर एक्सप्लेन बाय डोमेन थ्योरी विच वाज डेवलप्ड बाय मैनी साइंटिस्ट। डोमेन थ्योरी है बेटा, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। डोमेन थ्योरी को ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, ठीक है। उसका कुछ आइडिया देखिए इधर। डोमेन क्या होती है, स्मॉल रीजन एग्जिस्ट इन फेरो मैग्नेट। फेरो मैग्नेट जो है ना, इसकी छोटी सी रीजन magnetic material called domain. Within all domain the spin electron are parallel to one another, यानी कि जिसमें स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेट होगा वो पैरेलल टू ईच अदर होगा। यानी कि छोटी सी रीजन जो मैग्नेट प्रोड्यूस करता है एटम में जो चार्ज की वजह से हमने देखा था। ईच डोमेन मैग्नेटाइज टू सैचुरेशन, सैचुरेशन में बहुत मैक्सिमम वो लेवल तक जो मैग्नेटाइज हो जाना। आगे ईच डोमेन बिहेव लाइक ए टिनी मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। अभी हमने वो देखा था इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से एक नॉर्थ और साउथ पोल बना था। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड ईच डोमेन इज सो ओरिएंटेड दैट द नेट मैग्नेटिज्म ऑफ द स्पेसिमेन इज जीरो। हाँ, आयरन जो होता है ना, इसमें बड़ी वो अच्छी बात करके, आयरन जो होता है लोहा, वो बेटा न्यूट्रल मैग्नेटिज्म होता है, मतलब जितने उसके नॉर्थ पोल होते हैं उतने क्या होते हैं, साउथ होते हैं। अब इस
का जो साइज़ होता है डोमेन का, वो डोमेन आर ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। ईच डोमेन कंटेन 10 से 12 से लेकर 10 एटम तक, यानी कि एक डोमेन, एक छोटे से एटम में या मैग्नेटिज्म में 10 से 16 वो एटम होते हैं। अम्पेयर आइडिया, फिर वही दोबारा हम देख रहे हैं कि एक टॉप व्यू देखेंगे और क्या देखेंगे, एक साइड व्यू। इसमें इलेक्ट्रॉन देखो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इनकी वजह से मैग्नेट क्या होगा बेटा, एडअप होगा ठीक है। एक स्पिन मैग्नेटिज्म और ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म मिलके ये एक टीनी मैग्नेट बन गया। नेट मैग्नेट भी कहते हैं, स्पिन मैग्नेट और पैरल ऑर्बिटल, इनको हमने ऐड किया था, ठीक है। अच्छा, इसको हम टीनी मैग्नेट भी कहते हैं बेटा, याद रखिए एक एटम का। अब ये देखो एक एटम का टीनी एटम, सॉरी, ए सिंगल एटम इज ए टीनी मैग्नेट। ये सिंगल एटम था, उसका टीनी मैग्नेट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब एटम जो होता है, हैविंग ए ग्रुप ऑफ एटम नेट मैग्नेटिक एडअप, यानी कि एक अगर ग्रुप ऑफ एटम हो, बहुत सारे एटम हो, उनके जो मैग्नेट मिलकर ने क्या बनाते हैं, नेट वो मैग्नेटिज्म बना देते हैं। अब डोमेन थ्योरी क्या हो गई, ये देखो मेटल में कंडक्टर में जो होते हैं बेटा, ये देखो छोटे छोटे कई एटम होते हैं, हर एटम को जो मैग्नेट मिलके वो टीनी मैग्नेट बनाएंगे और एक डोमेन सी बन जाती है। ये 4-5 खाने बने हुए हैं, ये डोमेन है बेटा। हर एक साथ जो छोटे छोटे टीनी मैग्नेट हैं, ये कॉलोनी बन जाती है और इनका सबका एक मिल के इफेक्ट बन जाता है। ये मैग्नेट बन गया, एक पोल बन गया नॉर्थ और एक क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। ये हमारा कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर का अभी हमने पढ़ा था पीछे कि जो टोटल मैग्नेटिज्म इसकी क्या होती है, ज़ीरो। एन आयरन स्पेस ऑफ इज बट नॉट ए मैग्नेट नेट मैग्नेटिक इज ज़ीरो, यानी कि इसके नेट मैग्नेटिज्म क्या होती है, ज़ीरो। मैग्नेटिज्म है, इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की होती है कि जितने नॉर्थ पोल होते हैं उतने साउथ होते हैं, ये एक दूसरे इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, हम अंडर एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड, अब कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेट फील्ड है वो क्या होता है, देखो अगर हम बाहर से कोई मैग्नेट लाते हैं ना, ये सामने ले नॉर्थ पोल अगर इसके करीब लाएंगे तो ये अंदर के सारे मैग्नेट के पोल चेंज हो जाएंगे। नॉर्थ अपोजिट से देखो, साउथ हो गया नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ दूसरी तरफ, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम ये बाहर का जो मैग्नेट पड़ा है इसके आयरन पीस के करीब लेके आएंगे ना, अगर पोल चेंज कर दें, अब ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है, अगर हम साउथ करेंगे तो फिर के सामने वाले क्या बन जाते हैं, साउथ बन जाते हैं, ठीक है। ये देखो ये डिसऑर्डर में मैग्नेट होता है आयरन के अंदर। अगर इसको हम सोलेनॉइड में रखें तो सोलेनॉइड में करंट फ्लो वजह सारे जो मैग्नेट होंगे इसके क्या हो जाएंगे, टीनी मैग्नेट ऑर्डर में आ जाते हैं। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं, साउथ पोल एक तरफ और नॉर्थ एक तरफ। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट के फ्लो की वजह से भी उनका एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आयरन जो सोलेनॉइड हमने बनाया उसके अंदर। अब लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि आयरन जो कंडक्टर है उसका मैग्नेटिज्म कैसे लॉस होता है बेटा, अगर हमारे पास कोई टुकड़ा है कंडक्टर का, इसको हम हम्बर के साथ या किसी, इसको उठा के दीवार में मारेंगे, हम इसको बार बार हथौड़े की मदद ज़रब लगाते हैं ना, इसके एटम डिसऑर्डर हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह मैग्नेटिज्म क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अब एटम की डिस्प्लेस होने की वजह से मैग्नेटिज्म लॉस क्यों हुई बेटा, क्योंकि हमने कहा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिज्म पैदा होती है। अब लॉस ऑफ मैग्नेट एक और क्या करें, हम इस मैटर को कंडक्टर को हीट अप करना शुरू कर दें। देखिए ये हीट देना शुरू कर दें, एटम क्या होंगे, अपनी पोजीशन डिस्प्लेस होंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, तो मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगी, लॉस हो जाती है। यानी गर्म करने से या इसको बीट करने से हथौड़े की वगैरह की मदद से तो क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। किसकी भला, कंडक्टर की, चाहे वो आयरन है, निकल है, या कोबाल्ट जो भी है। आगे हिस्टैरिसीस लूप बेटा, जो हिस्टैरिसीस लूप है इसमें हिस्टैरिसीस कंसेप्ट ये है कि दो चीज़ों के दरमियान अगर हम कंपैरिजन देखें, एक लैग कर रही हो और एक लीड कर रही हो, उस कंसेप्ट हम कहते हैं हिस्टैरिसीस। देखें द फिनोमिना इन विच मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटिक करंट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस, यानी कि करंट को मैग्नेट फील्ड जो है, मैग्नेटिज्म जो है वो क्या करेगी, लैग करेगी। क्या करेगी, करंट आगे आगे जाएगा और जो मैग्नेट फील्ड है क्या करेगी, पीछे पीछे आएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, हिस्टैरिसीस कहते हैं। अब हिस्टैरिसीस में देखें हम नीचे एक लूप सी बनी हुई है, हिस्टैरिसीस लूप को डिस्कस करते हैं। अब ये देखो ग्राफ ड्रा करते हैं, मैग्नेट फील्ड डायरेक्शन और ये करंट की वजह से मैग्नेट फील्ड पता है किसका, ये सामने एक हमने कंडक्टर लिया है इसमें। अब हम देखें मेन ये कंडक्टर करंट आ गया हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में और मैग्नेट फील्ड इंडक्शन आ गया वर्टिकल लाइन में। ये करंट हमने बढ़ाया रेड लाइन में, ठीक है। तो इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है कितनी होती है करंट की वजह से, वो ये देखें अभी हम इसकी लाइन ड्रा करते हैं, इस पॉइंट पे जो डार्ट लगाए ना, इस पॉइंट पे हमने करंट बढ़ा दिया। इसकी मैग्नेटिज्म देखें इसको, अब ये मैग्नेटिज्म जो ना करंट कंडक्टर की
ये मैक्सिमम वैल्यू जो मैग्नेटिज्म होता है हम सैचुरेशन कंडीशन कहते हैं, यानी कि वो कंडीशन जिसमें मैग्नेट फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाए उसे हम कहते हैं सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है, इस पॉइंट पे जो कंडक्टर सामने पड़ा हुआ है ये इसमें मैग्नेट नॉर्थ और साउथ हर एक स्पेस में बनाते हैं, इसका फुल्ली मतलब वो मैग्नेटाइज हो गया। जब हम करंट को फॉल करेंगे तो मैग्नेट, अब देखो इसी डायग्राम में हम जब करंट लेके आए ना जीरो पे, इधर ये एरो हेड जिधर आया तो मैग्नेट फील्ड ज़ीरो नहीं हुआ, मैग्नेटिज्म ही ज़ीरो नहीं है, वो कुछ ऊपर वैसे जिधर ये जो हम डार्ट लगा इधर आके रुक जाती है, करंट ज़ीरो हो गया। अगर मैग्नेटिज्म को अगर हम ज़ीरो करना चाहें तो क्या करें, करंट रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे हम करंट बढ़ाएंगे। कब क्यों बढ़ाएंगे, हमने इस मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस हुई है कंडक्टर में उसको क्या करना चाह रहे हैं, ज़ीरो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये अब देखें इधर हमारा जो मैग्नेटिज्म में ज़ीरो होगा कब, जब हम क्या कर रहे हैं करंट को नीचे। अच्छा, जब करंट ज़ीरो मैग्नेट फील्ड ज़ीरो ना उसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। इस ग्राफ में देखो करंट रेड लाइन ज़ीरो पे वापस आ गया लेकिन ग्राफ ज़ीरो पे नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, रिटेंटिविटी होगी। ठीक है, मैग्नेट फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो, करंट विल बी ज़ीरो, तो कंडीशन इज़ कॉल्ड रिटेंटिविटी। ठीक है, अगर हम मैग्नेट फील्ड जीरो लाना चाहें तो करंट क्या करें, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, तो ये मैग्नेट फील्ड के आगे जीरो, जब जीरो हो जाता है इसको कहते हैं कोरेसिविटी, यानी करंट रिवर्स हो जाए मैग्नेट फील्ड जीरो हो जाए, करंट रिवर्स मैग्नेट फील्ड जीरो कोरेसिविटी। अगर करंट जीरो मैग्नेट फील्ड जीरो ना हो तो उसे रिटेंटिविटी कहते हैं। अब देखो इस कंडक्टर में जो अपना थे ना मैग्नेट वो डिसऑर्डर में हो गए, हम क्या करें रिवर्स डायरेक्शन में करंट बढ़ा दिया। ठीक है, तो मैग्नेट फील्ड भी इसको क्या करते हैं लैग करता हुआ इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो मैग्नेट फील्ड भी इसके पास वापस पहुंच जाएगा, कंडक्टर के जो एटम हैं वो टिनी मैग्नेट थे वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर ऑर्डर में आ गए, तो ये देखो करंट फिर वापस जा रहा है, मैग्नेट फील्ड भी उसके साथ साथ क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो ये एक किस्म की कंप्लीट लूप बन जाती है। ठीक है, इस लूप को हम कहेंगे हिस्टैरिसीस लूप। मैग्नेट फील्ड क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा था। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब करंट की वजह से मैग्नेट फील्ड पैदा किया। दिस इज कॉल्ड द हिस्टैरिसीस लूप area and inside the loop the energy produced by magnetization of the, यानी कि जो एरिया अंडर आता है ना इसका लूप के अंदर वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करे मैग्नेटाइजेशन। ये अगर एरिया ज़्यादा है तो बेटा ये हार्ड आयरन या हार्ड कंडक्टर की जो हिस्टैरिसीस लूप को शो करेगा। ठीक है, ये कम एरिया वाला ये सॉफ्ट आयरन, तो यानी कि सॉफ्ट आयरन का जो अंदर का एरिया बनता है एनर्जी का वो कम बनता है, और जो हार्ड मटेरियल जैसे स्टील वगैरह होगी उसका एरिया क्या बनता है, ज़्यादा। ठीक है बेटा, ये हिस्टैरिसीस लूप कहलाते हैं। अब कंपैरिजन है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जो सैचुरेशन है वो हाई होनी चाहिए, फिर रिटेंटिविटी लो और कोरेसिविटी भी लो। जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी सैचुरेशन भी हाई होनी चाहिए, रिटेंटिविटी भी हाई होनी चाहिए और कोरेसिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट हासिल, जो फेरो मैग्नेट हमने सॉरी हाँ परमानेंट मैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका वो हमने अभी देखा था। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।